3 टेस्ट कराने पे आपको पक्का तौर पे मालूम चल जाएगा कि आपको शुगर की बीमारी है कि नहीं। अगर बॉर्डर लाइन ही है तो खाली डाइट कंट्रोल यानी खाने पीने में बदलाव करने से ही आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जैसे जिनको शुगर होती है अक्सर मोटे या मोटापा उनमें ज़्यादा रहता है, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो शुरू में अगर शुगर कंट्रोल करने के लिए डाइट में बदलाव करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, तो अगर थोड़ी बहुत बॉर्डर लाइन शुगर है तो उससे ही कंट्रोल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बोलते हैं कि अगर इतनी शुगर है तो पहले 1 महीना या 3 महीने आप डाइट में बदलाव करिए, एक्सरसाइज करिए, अगर उसी से कंट्रोल हो जाता है तो अच्छा है। अगर उसके बावजूद भी शुगर ज़्यादा आता है, कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आपको दवाई चलानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है? हाँ, अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई मरीज शुगर की दवाई ले रहा हो जी, ठीक है, तो शुगर की दवाई लेते लेते मालूम चला किसी दिन उसका पेट खराब हो गया जी, जैसे लूज मोशन लग गए या उल्टी लग गई जी, तो दवाई तो चलेगी अंदर पर खाना अंदर नहीं गया जी, तो उससे शुगर डाउन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर होता है कि किसी दिन खेल कूद ज़्यादा खेल लिया, बॉडी ने एनर्जी ज़्यादा स्पेंड की, खाना उतना ही खाया, तो उसमें भी शुगर डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें लक्षण क्या होंगे अगर शुगर डाउन हो जाए तो उसमें सबसे पहले होता है कि पसीना खूब ज़्यादा आएगा, घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा लगेगा कि आज तो मेरी जान निकल गई, इस तरह से घबराहट होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं, बिल्कुल पसीना आना, घबराहट, होता है कि छाती में दर्द भी हो, ये सब लक्षण शुगर डाउन होने में हो जाते हैं। तो ये आमतौर पे कहा जाता है कि शुगर बढ़ने से ज़्यादा खतरनाक शुगर कम होना है, क्या ऐसा सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर शुगर डाउन है तो आपको जो खतरा है अभी का है, ये 24 घंटे भी अगर शुगर डाउन रही, ये बोलो कि अगर दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिला जी, 1 मिनट के लिए भी नहीं मिला तो दिमाग खत्म हो सकता है जी। अगर शुगर ज़्यादा हो गया, दिमाग को शुगर ज़्यादा मिल रही है तो दिमाग को उस समय के लिए कोई नुकसान नहीं है जी। पर अगर ज़्यादा शुगर, मानो कि 1 साल तक ज़्यादा शुगर ही मिलता रहे या 2 साल तक शुगर ज़्यादा मिलता रहे, तो दिमाग में नुकसान होना शुरू हो जाता है। पर शुगर डाउन हो जाए तो दिमाग का काम करना तुरंत भी बंद हो सकता है। इसलिए शुगर डाउन होना ज़्यादा खतरनाक है इसके मुकाबले में कि शुगर ज़्यादा रहे। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे एक बड़ी बात कि डायबिटिक मरीज़ को क्या ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है या कुछ समय के लिए उसको दवाई लेनी जरूरी है? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर शुगर बॉर्डर लाइन है जी, ठीक है, अगर वो अपने सेहत का, खान पीन का ख्याल रखे, ठीक है, एक्सरसाइज करे, तो हो सकता है कि उस टाइम दवाई की जरूरत ना पड़े, दवाई के बिना ही काम हो जाए, ठीक है। पर अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर दवाई की शुरुआत करनी पड़ती है। दवाई भी 3-4 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो सिंपल सी आती है, मेटफॉर्मिन आती है, खाने की गोलियां आती हैं, ठीक है। फिर दूसरा बोलते हैं कि इंजेक्शन भी आते हैं इंसुलिन के। फिर अब दुनिया आया है कि हफ्ते में 1 बार का इंजेक्शन, वो भी है, ठीक है। अब मरीज को थोड़ा सा आता है कि क्या मैं दवाई खाऊंगा तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी जी। हाँ, जब तक ब्लड शुगर अगर आपका लेवल नहीं आता नॉर्मल, चाहे दवाई से चाहे एक्सरसाइज से, ठीक है, तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये जरूर हो सकता है कि आप जो मोटे थे, आपने इंसुलिन शुरू किया, आपका वजन कम हो गया, तो हो सकता है कि इंसुलिन से गोलियां हो जाएं जी, ठीक है, पर दवाई खानी पड़ेगी। और ये जरूर आगे देखा गया है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहा, अगर मान लो कि गुर्दों पे असर हो गया जी, जो कि हो सकता है इस बीमारी में अगर आप कंट्रोल ना रखें, उसके बारे में आपको बताऊंगा जी जी। तो जब क्रेटिनिन या गुर्दों का काम कम हो जाता है तो इंसुलिन शरीर के बाहर नहीं निकलता जी। तो जब इंसुलिन शरीर के बाहर नहीं निकलता तो दवाई का डोज कम करना पड़ता है, नहीं तो उसी डोज पे शुगर डाउन होने का खतरा रहता है जी। तो जिस तरह डायबिटीज़ के मरीज पूरी लंबी समय तक उनको दवाई लेनी पड़ती है, तो क्या शरीर पर कोई इसका नुकसान दिखाई देता है? हाँ, दवाई से ये मान के चलिए कि 99.9% जी कोई नुकसान नहीं है, ओके, क्योंकि ज़्यादा नुकसान शुगर ज़्यादा होने से है जी। छोटा मोटा नुकसान, कभी किसी को ऐसे गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, ये गैस बन गई, ये प्रॉब्लम होती है जी। या फिर जैसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको बताया कि शुगर डाउन कभी कभी हो जाती है जब खाने पीने का या क्रेटिनिन गुर्दों पर असर हो जाए तो, नहीं तो आम तौर पे ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं। ये देखा गया लोग 20-20 साल 30-30 साल दवाई लेते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ही एक तौर से सेफ मेडिसिन हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ कि एक डायबिटिक मरीज को आहार कैसा लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे? ये मैंने बताया कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आहार में ये देखा जाए
कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, जी। जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है खाने में कम होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में जाते हैं, आमतौर पर जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मीठा खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, वो शरीर के अंदर गया, तो शरीर के अंदर जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, जैसे शुगर बढ़ेगा तो बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा उस शुगर को सेल्स के अंदर भेजने के लिए। तो जब शुगर चला गया सेल्स के अंदर, फिर इंसुलिन लेवल डाउन हो गया, जब शुगर अंदर चला गया फिर आपको दोबारा से भूख लगती है 2-3 घंटे बाद, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता, वो शुगर ज़्यादा रहता है, तो आपके शरीर को दिक्कत होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे गुड़, चाहे शक्कर, चाहे गुड़, किसी भी तरीके की शुगर